तो देखिए, अखिलेश यादव के तंज भरे पोस्ट के बाद अब एनडीटीवी से ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर हमारे यहाँ सीटों का झगड़ा नहीं है, ये कह रहे हैं। सपा कांग्रेस में सीटों का झगड़ा नहीं है। आपको सुनवाते हैं ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है। राजभर साहब, अखिलेश जी का सोशल मीडिया पोस्ट आपने देखा होगा। अखिलेश जी के मुताबिक बीजेपी आपको 39 सीटें देने जा रही है, सहमत है इससे? देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कि दिन में वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात को गुलदस्ता लेके योगी जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ पहुँच जाते हैं लोग, और वहाँ गए नहीं तो इनको जानकारी कैसे हुई? और ये लोग सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन इतना मजबूत है कि ये 39 नहीं 100 सीट भी वो दिखा सकते हैं, 403 सीट दिखा सकते हैं। हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। उनके यहाँ झगड़ा है, कांग्रेस और सपा का झगड़ा है। कांग्रेस चाह रही है कि 201 सीट मिल जाए और समाजवादी पार्टी सोच रही है कि 10-5 सीट देके निपटा दें। तो वो अपना झगड़ा देखें, हम लोगों का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। आप लोग को खबर नहीं लगी कि सपा कांग्रेस में कितनी सीट शेयरिंग हो रही है? क्योंकि वहां तो पता चल रही है खबरें, यहाँ पता चल रही है। हम बता तो ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष से हमारी संजोग से बनारस मुलाकात हो गई, तो हम भी निकल रहे थे, वो भी निकल रहे, तो शिष्टाचार मुलाकात तो हो करती, जान ही रहे हैं। तो हालचाल होने लगा, तो हमने कहा कि क्या चल रहा है खेल, बड़ा चर्चा है। तो कहें कि 201 सीट से कम हम लोग मानेंगे नहीं। नाम लेके कोट कर रहे हैं अजय राय साहब? बिल्कुल नाम, अजय राय नहीं, प्रदेश है वो प्रभारी का नाम है उनका। अच्छा, राजेंद्र पाल गौतम। हाँ, गौतम जी थे। हाँ, गौतम जी ने कहा कि इससे नीचे हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम कहे भाई तो अच्छी बात है, लड़िए, आप लोग सरकार बनाइए। अच्छा, ये दोनों तरफ माइंड गेम चल रहा है। आप लोग उधर सीट बता रहे हैं, वो आपकी सीट बता रहे हैं, दोनों अपनी अपनी सीट कोई नहीं बता रहा है। आपने देखा ना कि अभी हम गए थे, कामायनी एक्सप्रेस के ठहराव था उसका उद्घाटन करने, तो वहाँ मिल गए सनातन पांडे जी भी मिल गए, उनको भी आमंत्रण। भाई वो क्षेत्रीय सांसद हैं वहाँ। तो आप बागी बताए। हाँ, सांसद भी थे और कई लोग थे वहाँ, कार्यक्रम हुआ। तो ये समाजवादी पार्टी छटपटाहट में है कि पीडीए की तुलना कर रहे हैं। अरे अपना तो पीडीए देखो। आप बताओ कि कितने नाई को टिकट देते हो, कितना प्रजापति को देते हो, कितना पाल को देते हो, कितना राजभर को देते हो, इनका हिस्सा देते हो। निषाद बिंद केवट मल्लाह को कितना हिस्सा देते हो, कितना गोंड को हिस्सा देते हो, कितना चौहान को देते हो, ये तो बताओ। आप आपकी पार्टी है, आप बताओ इनको कितना टिकट देते हो, किस पीडीए की बात करते हो? तो पीठ देगा अहीर या पीठ देगा अशफाक, यही नाम है उनका। अभी आपने देखा कि लखनऊ में अशफाक जो है पूरा दरोगा जी का गर्दन दबा दिया, बच गए, किसी तरह जान बच गई। यही सिखाते हैं अखिलेश जी। बयान दिए शिवपाल जी की, आजम खां जी गृह मंत्री बनेंगे। तो ये गृह मंत्री का नाम सुनते ही अब पीठ देगा अशफाक, पूरा प्रदेश में एकदम आतंक मचा दिए हैं। कुछ बहुत व्यक्तिगत हो गया है क्या आपका? नहीं, हमारा व्यक्तिगत नहीं है। अब जैसे वो हम लोगों के ऊपर हमलावर हैं कि संजय निषाद जी को, निषाद पार्टी को इतनी सीट, तो भारतीय समाज पार्टी को इतनी सीट, तो लोकदल को इतनी सीट। तो ये प्रयास खाली इनका ये हो रहा है कि उनकी परिवार में हम लोग कैसे जीतें, चच्चू को कैसे समझा के रखा जाए, पार्टी को, उनके जो सरकार में जितने लोगों को गुंडा माफिया बनाए हैं उनको संरक्षण कैसे दें, उनको कैसे बचा के रखें, यही सब खेल में वो परेशान हैं और कहीं कुछ है नहीं। उनका जो पीडीए की बात करते हैं ना, पीडीए एक धोखा है। जब सत्ता में नहीं है तब पीडीए वाले पीट देता है अहीर और पीट दे रहा है अशफाक। जब सत्ता में नहीं है और सत्ता में आएंगे तब ये क्या करेंगे पीडीए, जो उनका असल में पहले उनका नाम यमवाई था। तो यमवाई सोचे कि अब बदनाम हो गया है,
अब उससे तो सरकार नहीं बननी है, तो उसका दूसरा रूप उनका पीडीए है। अच्छा, एक सवाल साहब राहुल गांधी जी को लेकर। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को लेकर के कह रहे हैं वो फर्जी ओबीसी है, दावा ये है कि फर्जी ओबीसी है, क्या कहेंगे? अब देखिए, राहुल जी की बात को तो हम नोटिस में नहीं लेते, क्योंकि दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। खुद सांसद हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी करता है, धांधली करता है। अगर चुनाव आयोग बेईमानी करता है तो आप बेईमानी से जीते हो, आपकी सिस्टर बेईमानी से जीती हैं, या आपकी पार्टी में जितने लोग जीते हैं तो बेईमानी से जीते हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार बेईमानी से बनी है, तो पहले तो रिजाइन दो, तब ना उसके ऊपर आरोप लगाओ। तो ओम प्रकाश राजभर साहब, जिनका कहना है कि इस बार बीजेपी से कोई लड़ाई सीटों को लेके नहीं है, जितनी सीट देगी वो भी मंजूर है। हालांकि इच्छा ये है कि 13 सीटें मिल जाए कम से कम, जो जीत के आए, ताकि राज्यव्यापी पार्टी का दर्जा इनको मिल जाए। तो फिलहाल अखिलेश यादव पर हमलावर ओम प्रकाश राजभर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ लखनऊ से रणवीर। तो देखिए, अखिलेश यादव ने तंज कसा तो ओपी राजभर उन पर हमलावर हो गए। पूछ रहे हैं कितने बिंद को टिकट दिया, कितने नूनिया चौहान को टिकट दिया, कितने केवट को टिकट दिया, कितने मल्लाह को टिकट दिया। अब इसका जवाब अखिलेश यादव को देना होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या तंज कसा एनडीए पर, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया उसमें एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके बीच सीट बंटवारा कर दिया। आरएलडी को देखिए, उन्होंने 73 सीटें दी है। दूसरी तरफ उन्होंने सुभाषपा को 39 सीटें, ओपी राजभर को 39 सीटें दी हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद को 31 सीटें दी हैं, अपना दल को 19 सीटें दी हैं। तो इस तरह से उन्होंने नीचे गणित भी दिखा दिया कि बीजेपी के लिए 403 में से 162 सीटें तो गठबंधन दलों को चली गई, तो बची 241 सीटें। इस तरह एनडीए के 20 सीटों का बंटवारा करके अखिलेश यादव ने एक तरह से स्थिति को और ज्यादा क्लिष्ट बनाने की कोशिश की, ताकि एनडीए के गठबंधनों के बीच इतनी ही सीटों को लेकर एक दबाव बने और वो गठबंधन दल भी दबाव बनाए। और इसी के तहत ये कोशिश की गई ताकि एनडीए के बीच इन्हीं सीटों की मारामारी को लेकर बिखराव हो, तनाव हो, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिले। लेकिन अब ओपी राजभर ने जो सवाल उठा दिए अखिलेश यादव, अगर उसका जवाब देंगे तो राजनीति और ज्यादा तेज इस मसले पर हो जाएगी।